नर्मदे हर। मैं शुभम चंद्रे, संभागीय संवाददाता नर्मदा प्रखर नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद से नर्मदा प्रखर की एक नई पहल के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज सामाजिक चर्चाओं को लेकर मेरे साथ में होशंगाबाद से श्री नीरज बरगले जी इस वीडियो पर उपस्थित है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं श्री बरगले जी के परिवार का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। श्री नीरज बरगले जी के दादाजी स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी बरगले महासभा में पूर्व महासभा अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री बरगले जी के पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी बरगले होशंगाबाद से विधायक भी रह चुके हैं। श्री नीरज बरगले जी विगत कई वर्षों से होशंगाबाद समाज में जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में भी श्री बरगले जी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। आइए आज हम समाज के लिए उनसे उनके विचार व्यक्त करते हैं। सर, मैं शुभम चंद्रे, नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, महासभा में अभी आप उपाध्यक्ष के पद पे अभी हैं, तो आपका ये 3 से 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा सर? सबसे पहले तो शुभम जी का स्वागत है। और रहा सवाल हमारी महासभा का, तो महासभा हमारे समाज में मेरुदंड का काम करती है। मेरुदंड जिसका संबंध सीधा मस्तिष्क से होता है। निश्चित रूप से किसी भी समाज का या किसी भी संगठन का दारोमदार उसके संगठन के नेतृत्व पर पड़ता है और नेतृत्व को देखा जाता है। हमारी महासभा समाज की जो कार्य कर रही है वो निश्चित रूप से बहुत उल्लेखनीय है। हम लोग तो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऐसे अनेक संगठनों से हमारा पाला पड़ता है। हम लोग उनके संपर्क में आते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि अनेक समाजों के ऐसे संगठन हैं जो बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी बहुत मजबूत हैं। हमारे नारदी ब्राह्मण समाज का भी जो महासभा संगठन है, जो सुभाष महोदय जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, उसने निश्चित रूप से 4-5 वर्षों में अपनी उपस्थिति अन्य समाजों के सामने रखने की चेष्टा की है। हमारे समाज को एक नई दिशा देने के लिए जो मार्गदर्शन समाज का महासभा को मिलना चाहिए और महासभा को समाज को देना चाहिए, वो दिया जा रहा है। सर, अभी आने वाली कुछ महीनों में महासभा का फिर से चुनाव होना है, तो इसमें आप कैसे अध्यक्ष को देखना चाहेंगे? समाज में मेरी सोच थोड़ी सी ऐसी है कि चुनाव जैसी नौबत नहीं आना चाहिए। चुनाव होने से समाज में विकृति पैदा होती है। हाँ, मनोनयन होना बहुत अच्छी बात है। पूर्व में ऐसा होता था। अब मैं ऐसे परिवार से नाता रखता हूं जहां मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय पन्नालाल जी बरगले, वे भी महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। और जो हमारी महासभा का छठवां महासभा का जो सम्मेलन होना था, महासभा होनी थी, वो हरदा में होना थी। अपरिहार्य कारणों से उसको खंडवा में करना पड़ी। और उस महासभा में ये तय किया गया कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी समाज की जो संस्कृति है, उसको जो विरासत में मिलना चाहिए, उससे कहीं हमारी समाज दो फाड़ ना हो,
और इसीलिए कि ना कोई भुआड़ा हो और ना कोई निमाड़िया हो। ये समाज जब एक होगी, मजबूत होगी, एक होगी, कुशल नेतृत्व करेगी। जब एक होगी तो निश्चित रूप से हमारी पहचान, हम एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। समाज की महासभा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां चुनाव की बात आती है वहां उस बात को लेकर के मतभेद और मनभेद पैदा होते हैं। सर, महासभा अध्यक्ष के लिए कैसा चेहरा आप देखना चाहेंगे? समाज से जुड़ा हुआ या राजनीति से जुड़ा हुआ? समाज के उत्थान के लिए महासभा अध्यक्ष का वैसा ही होना बहुत जरूरी है जैसा एक नायक होता है। हम विभिन्न समाजों से हमारा संपर्क होता है, रहता है, और उसका हमको राजनीतिक फायदा भी लेना पड़ता है। सांसारिक दुनिया में जब हमारा संगठन जब काम करता है तो निश्चित रूप से सुभाष महोदय जैसा ही नेतृत्व सराहनीय होता है। उन्होंने जो दिशा दी है, उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो लोगों में विश्वास पैदा किया है, उन्होंने जो लोगों को एक करने की कोशिश की है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और वो एक प्रेरणा पुंज का काम हमारे लिए आज भी कर रहे हैं। सर, अभी महासभा को लेकर हमारे समाज के काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं और वो ये चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार मिले, और जो समाज में बढ़ती जो उम्र हो रही है शादी के लिए बच्चों की, उसके लिए महासभा को अब कैसे काम करना चाहिए? महासभा को केवल महासभा की जवाबदारी नहीं होती है। हमारे आज के समय में जो नौजवान, जो टैलेंट हमारे समाज का है, वो अद्वितीय है। हर क्षेत्र में बहुत होनहार प्रतिभाएं हमारे समाज से निकल रही हैं। अब उनके उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए निश्चित रूप से महासभा को तो चिंता करनी ही चाहिए। उसके अलावा भी हमारे समाज में जो और लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे समाज में अच्छे पदों पर जो लोग हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग खुलकर सामने आए समाज में और अपनी ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता उनको दिखानी चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि चूंकि हमारा समाज जो है वो मध्यम वर्गीय है, लेकिन फिर भी अनेक ऐसे उच्च पद हैं जिस पर हमारे लोग, हमारे समाज के लोग स्थापित हैं, बैठे हुए हैं, और उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, या और भी नारी शक्ति है, तो इनके उत्थान के लिए निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए। सर, हमारा नावदी ब्राह्मण समाज एक बहुत छोटा समाज हो गया है सर, और ये विभिन्न छोटे छोटे समूहों में बंटता जा रहा है। तो अब महासभा अध्यक्ष को मतलब अब क्या नया ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे समाज हमारा वापस से एक सूत्र में बन जाए? अभी वर्तमान में हमारे महासभा ने सुभाष महोदय जी के नेतृत्व में इस मामले में थोड़ी पहल की है, और वो पहल सराहनीय भी है और सरोकार भी है। जैसे पहले लोग ऐसा सोचते थे कि वो एक बाहरी अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको सबको एक करके एक माला में पिरोने का काम उन्होंने किया है, तो हम सबको वो एक करके वो चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने जो इटारसी में महासभा की एक बड़ा सम्मेलन किया, उसमें अधिकांशतः लोगों को एक करने की कोशिश की। उसके अलावा हरदा में जो संगठन की बैठक हुई, उसमें भी जो एक
बात आई थी बीच में भुआना वाली, उसको उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको मनाने के लिए और उनको पार्टी की मुख्य धारा से, अपनी संगठन की, समाज की संगठन की मुख्य धारा से जोड़ने का एक बहुत अभिनव प्रयास उन्होंने किया था। और इसी तारतम्य में जो अमरकंटक में जो नर्मदा के उद्गम क्षेत्र में जो महासभा की बैठक हुई थी, उसमें भी इस बात की चिंता हुई थी कि कहीं ना कहीं बिखरे हुए समाज को माला में पिरोने का काम अगर किसी को करना है तो वो महासभा को करना है। और इस प्रयास में काफी कुछ सफलता मिली, लेकिन ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें थोड़ी सी भिन्नता ना हो, थोड़े से मतभेद ना हो। होते हैं, जब 4 बर्तन घर में होते हैं तो उनकी आवाज आती है। ऐसी हालत तो हमारे संगठन की भी है। फिर भी संगठन को इस दिशा में एक बहुत ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है कि हम अपने समाज के लोगों को, बुजुर्गों को सम्मान दें, नौजवानों पे जवाबदारियां दें और नारी उत्थान के लिए उनको एक नई दिशा देने का काम हमारे संगठन को, हमारे नेतृत्व को करना चाहिए। हमारा संगठन काम कर रहा है, महासभा काम कर रही है, उनकी चिंता कर रही है, लेकिन फिर भी सभी को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। संगठन को मजबूत अगर बनाना होगा और सही दिशा में चलाना होगा तो हम सबको एक होना पड़ेगा, तब हम आज की इस राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा में स्थापित हो पाएंगे। सर, यदि भविष्य में आपको विधायक की टिकट मिलती है तो आप नावदी ब्राह्मण समाज के लिए और यहाँ की युवाओं के लिए आप क्या करेंगे सर? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अपन ये देखते हैं कि हर समाज सरकार में प्रतिनिधित्व पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है और वैसा ही दबाव बनाता है। तो हमारे समाज का दायित्व है कि हमारे समाज से भी 2-4-5, इतना बड़ा समाज है, 2-4-5 प्रतिनिधि होना सामान्य बात है, होना चाहिए। समाज का प्रतिनिधित्व जब सरकार में हो जाता है या विधायक के रूप में हो जाता है तो समाज का उत्थान निश्चित रूप से तय हो जाता है और होना भी चाहिए। हम जिस तरह से अन्य समाजों के लिए काम करते हैं, उसके उद्धार के लिए, उसके उत्थान के लिए, तब कर पाते हैं जब हमको वो ताकत मिल जाती है, तब हम जब उस चीज को हासिल कर लेते हैं तब। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारी महासभा को इस बात की चिंता करनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो, 2 पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो हमारे संगठन में, हमारी समाज में कांग्रेस के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, उस राजनीतिक क्षितिज पे हैं, तो ऐसे लोगों के उत्थान के लिए महासभा का दायित्व तो ये बढ़ जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में इस बात के लिए दबाव बनाए कि हमारा प्रतिनिधित्व होशंगाबाद से या कसरावद से या इंदौर से या हरदा से हमारा होना चाहिए। हमारी जहां बहुतायत है वहां हमारा प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से होना चाहिए। जब हम इस पद को हासिल कर लेंगे समाज के सहयोग से, समाज के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से हम अन्य समाजों की तरह अपने समाज की चिंता पहले करेंगे, वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। सर, मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि आप नावदी ब्राह्मण समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे समाज को एक प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। क्या विचार है सर इसके बारे में आपका? हाँ, मेरा ऐसा प्रयास है कि समाज को मजबूती देने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे समाज को एक अलग से आय मिले, एक अलग से उसकी इनकम हो।
अब ये बात मुझे तब पता चली जब यहाँ तत्कालीन कलेक्टर जो थे संकेत भोंडवे, उनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय था। और एक मामला आया आवली घाट का कि वहाँ एक ठाकुर दंपत्ति थे जिनकी कोई आस औलाद नहीं थी। उन्होंने 26 एकड़ कुछ डिसमिल थी उनकी जमीन, जो उन्होंने नर्मदा जी को रजिस्टर्ड दान दी है, मां नर्मदा को रजिस्टर्ड दान की है। कुछ लोगों का उस पर कब्जा था, वो उसको बेचना चाहते थे। उसकी अनुमति कलेक्टर से मिलती है, तो कलेक्टर से लेने की उनकी कोशिश हुई। जब वो बात उनके ध्यान में आई तो उन्होंने उसके जब कागज देखे तो उसकी सत्यता पर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, ये ना मां नर्मदा की प्रॉपर्टी है और ये किसी को बेच नहीं जा सकती। तब उनसे मुझे ये इस विषय में जानकारी मिली, तो मैंने उस चीज उन्होंने ही इस बात के लिए मुझे प्रेरित किया। मैंने जब उनको बताया कि हम लोग नारदी ब्राह्मण हैं, हम मां नर्मदा के पुत्र हैं, मां हमारी आराध्य देवी है, तो फिर उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया कि आप क्यों ना इस प्रॉपर्टी को हासिल करें। उन्होंने उस पर रोक लगाई बेचने से, और वो उसके जो कागज थे वो मुझे उपलब्ध कराए। मैंने एसडीएम शिवनी मालवा में उसके कागज सब पूरे लगा करके, क्योंकि हमारा, उन्होंने एक बात और कही थी कि आपका अगर होशंगाबाद का जो संगठन है नारदी ब्राह्मण समाज का, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, हमारा संगठन जो है वो रजिस्टर्ड है। तो हमारे समाज के लोगों ने, उस समय हमारे जो तत्कालीन अध्यक्ष थे काशिफ जी और समाज के और लोगों ने उसमें पहल की। हम लोगों ने उसको एसडीएम के यहाँ शिवनी मालवा में उस जमीन को हासिल करने के लिए उसको अप्लाई किया है। उसकी कागजी कानूनी कार्रवाई पूरी होते ही वो जमीन हमको मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी जमीन जब हमको मिलेगी तो हमारा उससे हरदा, शिवनी मालवा, इटारसी, होशंगाबाद, ऐसे आसपास के जो समाज के जो संगठन है उसकी उस आय से हम लोगों को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी प्रॉपर्टी को कानूनी कार्रवाई करके और हम उस प्रॉपर्टी को हासिल करें और उसको समाज हित में लगाएं। सर, क्या कारण है कि हमारे समाज में युवा आना पसंद नहीं करते हैं? मैं आपके इस प्रश्न से सहमत नहीं हूं। अब जो युवा तरुणाई है समाज की, वो बहुत आगे आ रही है। हमारे संगठन में इस बार महासभा में विश्वदीप मोहिते जी को युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया है, और उनके नेतृत्व में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा समाज को युवा तरुणाई की जो आवश्यकता होनी चाहिए वो हम देख रहे हैं। करुणाधाम आश्रम के जो सांडिल जी हैं, गुरु जी, उनके नेतृत्व में समाज के युवाओं को एक करने की जो पहल उन्होंने की है वो निश्चित रूप से दूसरे समाजों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही है। इस समय हमारे युवाओं में केवल ऐसा नहीं कि जो युवा लड़के हैं वही, उसके अलावा उनके साथ में नारी शक्ति जो है, युवाओं में लड़कियों की जो शक्ति है वो भी उतना ही बढ़ चढ़ के काम कर रही है समाज हित में, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। जो सांस्कृतिक विरासत में जो सोचा गया है वो उसको पाकर और करुणाधाम आश्रम के सानिध्य में वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि युवा इकाई यहाँ आती है, घाटों की
परवरिश करती है, उसकी साफ सफाई करती है, वृक्षारोपण करती है, उसको सजाने संवारने का काम करती है। ऐसे अश्विन पगारे जी हैं, वो अपना बम्बई में जो जॉब करते हैं उसको निभाते हुए भी और पूरी टीम के साथ में होशंगाबाद आते हैं, यहाँ घाटों पे सफाई करते हैं, यहाँ घाट की चिंता करते हैं, यहाँ पूरा दिन मां नर्मदा के सानिध्य में अपना व्यतीत करते हैं, चिंता करते हैं और उसके अलावा भी समाज के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए वो काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है युवाओं का समाज में इस तरह से आना और काम करना, बढ़ चढ़ के काम करना, बुजुर्गों के साथ में तालमेल बिठा के समन्वय से और कंधे से कंधा मिलाकर अगर वो काम कर रहे हैं तो हमारे समाज के को अग्रसर होने की कोई कोशिश नहीं हो सकती कि जो उसको रोक दे। सर, अभी हमारे आगामी महीने में महासभा चुनाव होने हैं। हमारे स्थानीय समाज से सर हम 4 नाम जो वोटिंग के लिए भेजते हैं, कई जगह देखा है कि वहाँ मतलब विरोध की स्थिति हो जाती है, सहमति नहीं बैठ पाती है 4 नामों की। तो उसके लिए चुनाव कैसा होना चाहिए सर 4 सदस्यों का? समाज निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक है और संवैधानिक प्रक्रिया से जब हमारा समाज गुजरता है या उसको साथ लेकर जब चलता है तो जो संवैधानिक होगा उसी आधार पर निर्वाचन होगा। मैं फिर इस बात को ये इसलिए प्राथमिकता से कहना चाहता हूं कि चुनाव जैसी नौबत नहीं आना चाहिए। चुनाव होने से मत भिन्नता होती है, मत विभाजन होता है और कहीं ना कहीं वो मतभेद और मनभेद में परिणत होता है। कोशिश ये होना चाहिए समाज को एक करने के लिए, एक रखने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए छोटे स्तर पर अगर सबकी सहमति से, बुजुर्गों की सहमति से, युवाओं की सहमति से, अच्छे काम करने वाले, समय देने वाले लोगों को ये जवाबदारी निर्वाचन की बजाय अगर उनको ये जवाबदारी सौंप दी जाए, नामांकित कर दी जाए, उनको मनोनीत कर दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा बजाय चुनाव प्रक्रिया के। चुनाव प्रक्रिया से ये बातें कोई भी सोच ले कि हम इस बात को रोक लेंगे, फिर वो रोकती नहीं है। महत्वाकांक्षा जो होती है वो अति महत्वाकांक्षा में बदल जाती है। जब अति महत्वाकांक्षा होती है लोगों में तो फिर कहीं ना कहीं मतभेद, मनभेद पैदा होते हैं। निर्वाचन जैसी स्थिति नहीं बने, मनोनयन जैसी स्थिति बनाई जाए सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से, वो समाज हित में है। उससे समाज सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। सर, मां नर्मदा के जीवन पर मंडराते संकट को बचाने के लिए क्या सुझाव देंगे सर आप? हम लोग नर्मदा पुत्र हैं और मां नर्मदा की चिंता करना, परवाह करना हमारा परम कर्तव्य है। नर्मदा है तो हम हैं। नर्मदा जीवनदायिनी है मध्य प्रदेश की और इसलिए हर हाल में हमको नर्मदा मां की चिंता करना चाहिए। कुछ लोगों ने नर्मदा की चिंता अब करना शुरू की है। उसमें एक नाम आता है स्वर्गीय अनिल माधव दवे का। उन्होंने नदियों की चिंता की, केवल नर्मदा की नहीं, नदियों की चिंता की। उसमें भी नर्मदा को सर्वोपरि रखा। नर्मदा से हमें बहुत कुछ मिलता है और इसीलिए उसको जीवनदायिनी कहते हैं, क्योंकि नर्मदा एकमात्र ऐसी पृथ्वी पे ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इसलिए नर्मदा का जीवित रहना, उसका अस्तित्व बने रहना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उसको कैसे बचाकर रखें। तो ये केवल महासभा का कर्तव्य नहीं है,
ये समूचे ब्राह्मण समाज का, समूचे नारदी ब्राह्मण समाज के हर जो संगठन, जो इकाइयां जो काम कर रही हैं, उन सबको इसकी चिंता करनी चाहिए। उसमें जो जल जीव जो हैं जितने भी, वो मां नर्मदा की को जीवन देते हैं, उसकी हमें परवाह करनी चाहिए, उसकी चिंता करना चाहिए। तो ऐसी 115 के करीब ऐसी जीव जंतु हैं जो विलुप्त प्राय हो रही हैं। लोगों ने अब उसकी चिंता करना शुरू की है। नदी महोत्सव के माध्यम से हमने और हमारे संगठन ने इनके साथ में भागीदारी रखते हुए और नर्मदा की चिंता करना शुरू की है। नर्मदा क्षेत्र में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। उसी की वजह से हम नर्मदा को जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि जो झाड़ या झाड़ियां होती हैं, जो वनस्पति होती है, वो उससे जल की आवक होती है, और इसी को करने से, वृक्षारोपण नर्मदा किनारे करने से हम नर्मदा का जीवन बचा सकते हैं। और ये बहुत आज के समय की अत्यंत आवश्यक जरूरी वो है कि हम मां नर्मदा को बचाएं। सर, महासभा के लिए कोई और संदेश आप देना चाहते हैं? महासभा सुभाष महोदय जी के नेतृत्व में और महेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में और पुरुषोत्तम जोशी जी के महामंत्रित्व में उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है। समाज को जो नेतृत्व जैसा चाहिए, जैसा मिलना चाहिए, वैसा मिला है। महोदय जी निश्चित रूप से और उनकी पूरी टीम निश्चित रूप से समाज को अच्छा समय दे रही, और इससे समाज की गतिविधियां बढ़ी हैं। समाज में जो मनमुटाव थे थोड़े बहुत कुछ, उसको मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, चेष्टा की है, और कहीं ना कहीं लोगों में ये भावना आई है कि हम महासभा के साथ में, उसके नेतृत्व में चलकर और समाज का अच्छा उत्थान करें। महासभा कोई भी हो, उसमें कोई भी निमित्त मात्र एक आदमी जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है या महामंत्री होता है। तो ये पद है, लेकिन वो सारे पदों पर आश्रित लोग समाज के हित में कितना समय देते हुए कैसा काम करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये उसी महत्वाकांक्षा के साथ में हमें काम करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने नवोदय प्रखर के YouTube चैनल पे इतना टाइम दिया, समय दिया। मैं नवोदय प्रखर परिवार की ओर से आपको धन्यवाद करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, शुभम जी, शैलेंद्र पारे जी, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल समाज के लिए आपने शुरू की है, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए एक नई दिशा तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।